अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है। मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज थोड़ी देर पहले ही हमारे पास एक पेरेंट्स आए जो कि काफ़ी परेशान थे और उनके साथ एक बच्चा था जिसकी आंख में चोट लगी थी और आंख की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। और नेचुरली बच्चों के मामले में हमारी जो एहसासात और इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा, चूँकि एक अटैचमेंट होती है और किसी भी तकलीफ़ की सूरत में पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इमरजेंसी कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें फ़ौरन से कई दफ़ा समझ नहीं आता है कि हमने क्या रिस्पांस देना है। और आँख चूँकि एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है हमारे जिस्म का, इसकी इमरजेंसी यकीनन काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती है। आँख में अगर चोट लग जाए तो क्या एहतियातें करनी चाहिए और हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, उसके हवाले से आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले आप ये देखिए कि चोट किस चीज़ से लगी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। चोट शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि नोकदार या नोकीले ऑब्जेक्ट से लगी है, या किसी ऐसी चीज़ से लगी है जिसको हम इंग्लिश की टर्म में ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो आँख में रगड़ या झटका तो पैदा कर सकती है लेकिन आँख की सतह को फाड़ नहीं सकती या उसको ब्रीच नहीं कर सकती है, लेसरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। मिसाल के तौर पे शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर अक्सर पेंसिल बच्चों के पास होती है और इसकी या बाल पॉइंट की इंजरीज़ जो है वो हमारे पास आती हैं। और ब्लंट ट्रॉमा में अक्सर बच्चों में बॉल गेंद वगैरह की इंजरी, या जिस तरह आज जो पेशेंट थे उसमें ज्योमेट्री बॉक्स जो है बच्चों ने खेलते हुए एक दूसरे को हिट किया और आँख में लग गया। तो खिलौने हो सकते हैं जो कि आँख को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दोनों की जो इंजरीज़ हैं वो डिफरेंट नोयत के असरात पैदा करती हैं आँख के अंदर। अगर तो ऑब्जेक्ट शार्प है और आँख में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लड आ गया है, तो ये ज़्यादा मेजर इमरजेंसी है और इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए कि आँख को साफ़ करें और उसको बैंडेज या पट्टी लगा के घर में कोई भी साफ़ कॉटन का पीस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बैंडेज कोई सी भी मौजूद है, नहीं मौजूद तो सामने से, आसपास से, करीब से फार्मेसी से बैंडेज लेके आँख को बंद कर दें। इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आँख को कुछ रेस्ट मिल जाएगा, पेन में कुछ कमी हो जाएगी, और इसके अलावा आँख की जो कंडीशन है अगर उसमें कोई चोट ऐसी है जो कि आँख के खुले रहने से इन्फेक्ट हो सकती है तो उससे भी बचत होगी। दूसरा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्लीज़ आँख को दबाइए मत, आँख को किसी सूरत के अंदर प्रेस मत कीजिए, इससे आँख के डैमेज होने का रिस्क पैदा हो सकता है। आँख में अगर दर्द हो रही है तो आप कोई सा भी पेन किलर सिरप इमरजेंसी में बच्चों को दे सकते हैं, उस वक्त तक जब तक कि आप उनको चेकअप करवाने ना लेके जाएं या फ़ौरन से कोई इंतज़ाम ना हो पाए चेकअप का। इसके अलावा दूसरी सूरत में जो हम इंजरी की बात कर रहे थे, अगर आँख में कोई ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, खिलौना लग गया है या कोई बॉल लग गई है या कोई ऐसी भी इंजरी है, तो उस सूरत के अंदर भी आँख अगर इरिटेबल है, क्योंकि इसमें पेन की शिद्दत आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से पैनिक भी ज़्यादा क्रिएट होता है। आप आँख को पैड कर दीजिए, उसके ऊपर वो कपड़ा रख दीजिए, उसको टेप से, सर्जिकल टेप के ज़रिए या कोई भी आँख घर में जो भी चीज़ मौजूद है उसके ज़रिए कॉटन पैड लगा के आँख को बंद कर दें और किसी भी करीबी डॉक्टर से रब्ता करके उनको चेक करवाइए। आमतौर के ऊपर ज़्यादातर जो 90% इंजरीज़ होती हैं वो आँख की ऊपर वाली लेयर्स को डैमेज करती हैं, और अनटिल अनलेस कोई बहुत ही शार्प इंजरी हो जो कि आँख की सतह को चीरती हुई आँख के अंदर डैमेज पैदा करे, ऐसी इंजरीज़ कम होती हैं। ज़्यादातर इंजरीज़ आँख की बाहर वाली लेयर्स को डैमेज करती हैं, लेकिन ये अक्सर बहुत पेनफुल होती हैं। जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो आँख का मुआयना करने के बाद हम ये देखते हैं सबसे पहले कि कहीं आँख के अंदर कोई इंटरनल डैमेज तो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और आँख की पैडिंग के ज़रिए, जो कि हम 1 से 2 दिन के लिए कर सकते हैं, पेशेंट को वापस भेज दिया जाता है और आमतौर पर 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर आँख मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाती है।
अगर इंजरी की नौयत ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में हम पेशेंट को 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद दोबारा कॉल करके उसके पर्दे का और आँख के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का तसल्ली के साथ मुआयना करते हैं, क्योंकि पहले आँख की चोट की शिद्दत की वजह से ये मुमकिन नहीं था। और उसमें हम ये देखते हैं कि आँख के अंदरूनी डैमेज मौजूद है या नहीं है। अगर आँख के अंदर कोई डैमेज हो तो उसको उसकी नौयत के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। शार्प ऑब्जेक्ट या शार्प इंजरी की सूरत में जो भी आँख को डैमेज हुआ है, आँख में स्टिचिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है, आँख में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, मोतिया भी बन सकता है, पर्दे का डैमेज भी हो सकता है। इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैदा हो सकती हैं अगर आँख में शार्प इंजरी है। इसी वजह से शार्प इंजरी में जब तक आँख का मुआयना ना हो जाए, आँख को महफूज रखना, दबाने से बचाना, किसी भी धूल मिट्टी से बचाना, पानी से बचाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ कॉमन है कि चोट की सूरत में आँख में पानी के छींटे लगाए जाते हैं। प्लीज़ आपने ये नहीं करना है। पानी किसी सूरत में भी आँख में ना ही जाना चाहिए। ये आँख में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है। ये थी चंद वो एहतियातें जो हमें करनी चाहिए, और हमें जिस वक़्त ये चोट हो जाए तो इब्तदाई जो टोटके हैं या इब्तदाई ट्रीटमेंट के बाद आप फ़ौरन करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और उसमें आँख का मुकम्मल मुआयना करवाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।